कि जब से मनीष भाई जेल गए, हालांकि उनसे मिलना जुलना, उनसे बात करना तो बहुत पहले से हम लोगों को लगा था, क्योंकि काम करने का जो फील्ड था एक ही था, भले ही काम करने का तरीका सब लोगों का अलग अलग था। जब से मनीष भाई जेल गए उसके बाद से लगातार हम लोगों से भी ये सवाल पूछा जाता है कि तू वीडियो बना के मनीष कश्यप अलग क्या करते थे। बहुत सारा जगह से फोन भी आता है, बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने बिहार के लिए क्या किया है। गौर से सुनिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि मनीष कश्यप ने बिहार के लिए क्या किया है, तो उन तमाम लोगों के सवाल का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप ने बिहार के लिए क्या किया वो मुझे नहीं पता, मनीष कश्यप को भी नहीं पता, उनके माता पिता को भी नहीं पता, लेकिन बिहार के एक एक बच्चा और नौजवान को, गरीब को और मजदूर वर्ग के लोगों को ये पता है कि मनीष कश्यप ने इतने दिन के पत्रकारिता में बिहार के लिए क्या किया है और बिहार के गरीबों को और नौजवानों को कितना ताकत दिया है। ये सोचने का बात है। सबको पता था कि सरकारी अधिकारी के पास, बीडीओ सीओ के पास, डीएम एसपी साहब के पास भी जाकर सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन पहले कोई सवाल पूछता था क्या? सवाल पूछता था पहले कोई नहीं। दरवाजे पे जाइए तो 100 बार सोचना पड़ता था कि अगर पर्दा हटा के वीडियो साहब के चेंबर में जाएंगे तो वीडियो साहब का तो क्या काम है, तो लोग चुपचाप डर के हमारे पीछे कुछ जाता था। लेकिन आज वो दौर है कि मनीष कश्यप का इतना प्रेरणा लोगों को मिला, युवाओं को मिला कि आज ब्लॉक में जाके देखे वीडियो साहब के सामने आंखों में आके डाल करके बच्चे कहते हैं कि अपना इंदिरा आवास में घूस का पैसा क्यों लिया है। जवाब दीजिए इस बात का, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल पूछने का तरीका कहाँ से पैदा हुआ भाई? किसी एक को तो शुरुआत करना पड़ा ना। भले मनीष भाई ने शुरुआत किया, जेल चले गए, इस बात का हमें थोड़ा भी तकलीफ नहीं है। बस अर्थ तकलीफ तो इस बात का है कि एक एक करके एक ही व्यक्ति को इतने तरीके से, पूरी तरीके से दबाया गया, जिससे साफ तौर पर यह दर्शित होता है कि बिहार की निरंकुश सरकार ये चाहती है कि बिहार में कोई भी ऐसा माँ, ऐसा शेर बेटा पैदा नहीं करे जो इस सिस्टम के खिलाफ बोले, नेताओं की आंखों में आके डाल के सवाल पूछे, उस ठेकेदार से सवाल पूछे जो ठेकेदार मंत्रियों को परसेंटेज पे पैसा देकर के मुंह बंद करवाता है और गांव में चढ़ाने से गलत काम करता है। ये चाहती है बिहार की सरकार। लेकिन एक बात तो फिक्स है, इससे पहले मोतिहारी में रैली हुआ था, वहां पे शायद आप लोगों से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। जितने सारे लोग हैं देखे होंगे, बिहार के अलग अलग कोना से तो बात छोड़ दीजिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, न जाने कहाँ सभी लोग उस रैली में एक दुखी आए भाई, आए तो सही। वो लोग भाड़ा देकर, भाड़ा लेके थोड़े है, सब लोग अपने पैसे, सब ये भाई साहब है कहाँ से आए हुए हैं। हमको देखते हुए कहने लगे, रोने लगे। हमको देखते देखते अभी बाहर की बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इन किया, कह रहे थे कि भैया हम आपसे निकेत रंजन से, रवि भट्ट से, इन लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हम आरा से आए। जरा सोचिए कि आरा कितना दूर है, इतना गर्मी में लोग अपना काम छोड़ के घर में बैठा हुआ है, और ये भाई साहब तो मनीष का सबसे इतना प्यार है कि उनके जन समर्थन रैली की शुरुआत के लिए उनके घर पे आरा से चले आए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी देखिए, ये भाई साहब आरा से आए हैं। अब बताइए इनके लिए ताली बताइए कि नहीं बताइए, इनके लिए ताली बताइए। भाई साहब आरा से आए, क्या नाम है? अब बताइए कि इनके लिए आप क्या कहेंगे? भाई साहब आरा से आ गए हैं, आरा से आ गए यहाँ पे, और ये जो है आरा से आकर के भी इस रैली को समर्थन दे रहे हैं। और देखिए अब हम थोड़ा सा इस मुद्दा पे आ जाते हैं। आखिर ये जन समर्थन यात्रा जो निकाला जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जब मोतिहारी में जन समर्थन यात्रा होना था, निकेत रंजन भाई ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया था, उसके बाद ये पूरा चर्चा का विषय पूरे बिहार में बन गया था। उसके बाद बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि जे यात्रा में जाइए तो फोटो खिंचाई, जेकर फोटो खिंचाई वो मोतिहारी जेल में जरूर जाई। लोग कह रहे थे इस बात को कि सड़क पे चलते जिसका वीडियो फुटेज आएगा उन लोगों को जेल में डाला जाएगा। उस दिन का वीडियो देखिएगा, वीडियो में सबसे पहले हम, हमारे साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो डर इस बात का नहीं कि हम जेल चले जाएंगे, हमें तो खुशी इस बात का है कि जेल जाने के बाद भी अगर बिहार के सिस्टम में सुधार आता है, तो मनीष कश्यप ने अगर गरीबों का आवाज उठा करके गलती कर दिया, सरकार के नजर में वो गुनाह है, तो वो गुनाह हम भी करना 100 बार स्वीकार करेंगे और मुझे भी जेल में डाल दीजिए आप। हमें डर इस बात का नहीं है, हमें डर इस बात का नहीं कि हम जेल चले जाएंगे। जब सुबह में 7 बजे जगिए और कपड़ा धोकर, कपड़ा उपड़ा पहन करके जब घर से कभी बिना खाना खाए भी निकल जाइए, तो माँ की आंखों से आंसू निकल जाता। माँ कहती है कि बेटा इतना तू काहे करता रहा। ऐसा नहीं कि मेरा ही माँ कहते, जितने सारे लोग माइक लेके चलते हैं सबकी माँ कहती होगी। मनीष भाई की भी माँ कहती थी। मनीष भाई तो अपने माँ से 6-6 महीने तक बात नहीं करते थे,
घर पे नहीं आते थे, तो उस समय आदमी के जीवन में एक ही सवाल होता है कि हो सकता है कि एक मेरे माइक उठाने से अगर बिहार के सिस्टम में बदलाव आ जाए तो हम एक बार नहीं 100 बार माइक उठाने का प्रयास करेंगे। और हर जन्म में हम पत्रकार नहीं यूट्यूबर बनने का प्रयास करेंगे कि कम से कम किसी के तलबे चाट के न तो पैसे कमाएंगे, न अपना फॉलोवर बढ़ाएंगे, अपने बलबूता क्षमता और करप्ट सिस्टम से लड़ करके फॉलोवर भी बढ़ेगा, पैसा भी कमाई होगा और लोगों के नजर में हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। लोग ये कहते हैं कि यूट्यूबर है, लोग सीधी सी आज भी जाइए। एक वीडियो मैंने करने गया था ढाका प्रखंड का, आप लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से देखा भी होगा। एगो कर्मचारी साहब को छोड़िए भैया, बंद दीजिए माइक, बंद रहने दीजिए। एक कर्मचारी साहब को घूस का पैसा लेते हुए रंगे हाथ हम लोगों ने पकड़ लिया था। जब पकड़ लिया तो बिना सूचना का हम लोग सीधा कैमरा माइक चालू किए उनके दफ्तर में घुस गए। कहानी सुनिएगा 2 मिनट का, लेकिन बड़ा दिलचस्प है। जैसे कर्मचारी के सामने गया, उसके बाद जैसे माइक निकाल के पूछा, सर आपने कितना पैसा लिया है एक पारिवारिक सूची बनाने का। कर्मचारी का तो आंख खुला का खुला, बंद का बंद, सांस भी उसका अटक गया था गर्दन में, सांस भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। बगल में जितने लोग काम कर रहे थे बारी बारी से निकल के तमाम लोग जो वहां से चले गए। फिर कर्मचारी से मैंने जो कुछ सवाल पूछना था पूछा। कर्मचारी बेचारे तो डर गए थे, ऐसे समझिए कि नीचे से उनकी सारी चीजें हो गई थी। बाकी हम सीओ मैडम के पास गए। जब सीओ मैडम के पास गए तो सीधे सीओ से थोड़ा सा हम सोचे कि बात कर लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं कि वीडियो बनाने की, क्योंकि लोग केस करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, बेमतलब का केस कर देगा। सवाल सही था लेकिन केस हो जाएगा। जब सीओ के पास गया था, सीओ मैडम कह रही, हम बोले कि आपसे एक इंटरव्यू हमको लेना है। तो बोले किस चीज पर? हमको बाइट कर दीजिए कि आपका कर्मचारी जो है घूस का पैसा लेते पकड़ा गया। कह रहा कि 500 रुपये लेता है तो 300 तो सीओ मैडम को ही दे देते हैं, बचा 200 तो 100 हम रख लेते हैं और 100 रुपये किरानी साहब को दे देते हैं। इस पे ही आपसे हमको बाइट लेना है। तो पूछ रही है हमसे, आप यूट्यूबर हैं क्या? जरा सोचिए, अगर उस सवाल अगर किसी से भी पूछा जाए, अब बंदूक लेकर के आप किसी के सामने जाइए, पूछेगा आप पुलिस है का, जब माइक देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए ठीक है यूट्यूबर है चाहे कुछ है, तो सवाल पूछने आए है ना। तो बोली कि हम आपके कैमरा पे नहीं बोलेंगे, काहे कि आपके पास पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं होगा, हमको पता है आपके पास किसी प्रकार का RNI लाइसेंस नहीं होगा, इसलिए हम आपको बाइट नहीं देंगे। फिर मैंने अपना माइक धड़ल्ले से हटाया, बोला कि मैडम अब माफ कीजिए, हम इस भारत के आजाद नागरिक हैं और आजाद नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हम आपसे सीधा कड़वा सवाल कर सकते हैं और उसको कैमरा में रिकॉर्ड करके अपनी अभिरक्षा के लिए रखेंगे, ताकि बाद में आप ये न कहिए कि आदमी जो है हमारे दफ्तर में आके मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब आप बताइए कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। देखिए, लोगों की समस्या दिखाने के लिए कभी कभी हम लोगों को झुकना भी पड़ता है, हमें झुकना भी पड़ता, लेकिन मैं वहां पे झुका, मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं यूट्यूबर भी नहीं हूं, लेकिन आम नागरिक को अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं? फिर भी बोली नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसको पता था कि आदमी सीधा सवाल पूछेगा, कर्मचारी आपको 300 रुपए क्यों देता है और वीडियो रिकॉर्ड में आपका नाम क्यों ले रहा है। उनको पता था ये सवाल पूछा जाएगा। फिर वो बोली कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर बात कीजिएगा तो केवल ये सवाल पूछेंगे, नहीं कीजिएगा तो मनीष भाई की तरह आपके पर्दा के बाहर खड़ा होकर चिल्ला के कहेंगे कि अंदर जो औरत बैठी हुई है भ्रष्ट है, करप्ट है, लुटेरी है और ये लूटती है जनता को और 300 रुपए लेकर के पारिवारिक सूची बनाती है, और उसमें भी एक विकलांग व्यक्ति से बिना पैसा लिए 10 बार दौड़ाया और बिना पैसा का काम तक नहीं करने दिया। जब ऐसा चिल्ला करके मैंने कहा ना, तो मैडम बोली बैठ जाओ, कुर्सी देती, बैठ जाओ, चाय पी लो, नाश्ता कर लो। मैंने बोला कुछ का जरूरत नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिर बोली ले लीजिए। माइक निकाला, इंटरव्यू लिया, वीडियो बनाया, 7 मिनट का वीडियो बनाया। जाते समय मैडम कहने लगी आप थोड़ा सा एक बार नंबर दे दीजिए, हम आपसे मिल लेंगे मोतिहारी में। तो आप समझ गए होंगे मिलने का मतलब क्या होता है। मिलने का मतलब क्या होता है भाई साहब, सबको पता होता है। अगर हम वीडियो कर लिए और सामने वाला आदमी डायरेक्ट कहता हो कि संजीत हम आपसे मिल लेंगे, तो मिलने का मतलब यह है कि पैसा देके संजीत कुशवाहा का मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम तलबे चाटने वालों में से नहीं है कि 2-400 2-4 लाख भी 2-4 करोड़ रुपए के लिए अपने ईमान धर्म को बेच देंगे। अगर बेच दिए होते तो ना तो भेलवा स्टेशन का वीडियो वायरल होता, ना इतने सारे लोग हमें शायद पहचानते हैं। ज्यादातर लोग मुझे भेलवा स्टेशन के वीडियो की वजह से ही पहचानते होंगे। ज्यादातर लोग मनीष कश्यप का बैटरी वाले वीडियो से ही जानते हैं। अगर मनीष कश्यप करप्ट होता, अगर मनीष कश्यप भ्रष्ट होता, पैसा ले लिया होता, तो ना तो वीडियो डालता, ना मनीष कश्यप इतना बड़ा एक अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करता, और ना ही लोगों को इतना बड़ा रोजगार देता, और ना किसी को बोलने का अधिकार देता। अब अगर बताइए, अगर इतना करने के बाद भी हमारे यूट्यूबर ही सही, अगर हमें गलती है तो हमें जेल में डाल दीजिए। हम एक बार नहीं 100 बार जाने के लिए तैयार है, हमें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है बिहार के नेताओं से, करप्ट अधिकारियों से, हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए, मनीष भाई को भी फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन इस बिहार की व्यवस्था को बदलने का प्रयास जरूर करिए। बाकी इस समर्थन यात्रा में जितने भी सारे लोग दूर दराज से आए, सभी लोगों को मेरे तरफ से आदर सम्मान दिया जाता है। उम्मीद है कि इसी तरह से जो इस समर्थन यात्रा को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, चूंकि ये समय एकजुट होकर के लड़ने का, अगर अभी नहीं
तो कभी नहीं। अगर इनके साथ आज खड़ा नहीं होते हैं तो कल मेरे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, कल आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। इतना ही कहते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।